दोस्तों हमारे आसपास बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, जैसे हवा की आवाज़, पंखे की आवाज़, मोटर गाड़ियों की आवाज़। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो केवल उन्हीं साउंड पे कंसंट्रेट करता है जो आवाज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, और जो भी आवाज़ें हमारे लिए जो है यूज़लेस होती हैं उन पे वो कंसंट्रेट नहीं करता है। और इस तरीके से हमें आराम से अपना काम में कंसंट्रेट होकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे नसों में कोई कमज़ोरी आ जाती है या किसी दूसरी वजह से उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, तो हमारी कान में जो है एक सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है, या जैसे कि घंटी बजती वैसी आवाज़ आने लगती है। इसको ही जो है हम लोग टेनाइटस के रूप में जानते हैं। दोस्तों टेनाइटस जो होती है रात के समय में ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि आसपास की जो आवाज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, और टेनाइटस की जो आवाज़ आती है वो पेशेंट को ज़्यादा परेशान कर देती है, और उसके बाद उनको जो है नींद भी नहीं आती है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नज़र है और मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, और मैं होम्योपैथी से टेनाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनका मैं इलाज करता हूँ। दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया कि नसों में कमज़ोरी हो जाना या और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से टेनाइटस हो जाता है। और कौन से कारण हैं, जैसे कि अगर आपके कान में ट्यूमर हो जाए या इसमें इन्फेक्शन हो जाए, ईयर वैक्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ इंजरीज़ हैं जैसे कि पटाखे की आवाज़ से भी हो सकता है, जो लोग ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं उनको जो है टेनाइटस हो सकता है, या जो लोग ईयरबड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ईयरफोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि जब किसी को हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनाई नहीं पड़ता है, तो उसके बाद जो है टेनाइटस के जो सिम्टम होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। दोस्तों जो टेनाइटस होता है ये कोई बीमारी का नाम नहीं है, टेनाइटस एक तरह का एक सिम्टम का नाम है जिसमें इस तरह की आवाज़ आती है। अब किसी को अगर इस तरह की परेशानी होती है तो वो अपनी परेशानी को दूसरे से ठीक से बता नहीं पाता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरी कानों में कैसी आवाज़ है। तो घर वाले और दोस्त लोग भी समझते नहीं कि इस पेशेंट को क्या परेशानी हो रही है। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है गुस्सा, झुंझलाहट और ये सब चीज़ें आने लगती हैं, और उनको फ्रस्ट्रेशन भी आने लगता है। जब रात का समय होता है तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। इसकी वजह से उनको नींद भी ठीक से नहीं आती है, जिसकी वजह से उनका जो झुंझलाहट है, गुस्सा है और फ्रस्ट्रेशन है, ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि आपको जो है लाउड म्यूज़िक जो है सुनना नहीं चाहिए, और ईयरफोन का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो टेनाइटस के सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा कैफ़ीन लेने से, अल्कोहल लेने से, स्मोकिंग करने से इसके सिम्टम जो है बढ़ते हैं। इसीलिए इन तीनों चीज़ों से आपको जो है दूरी बना के रखनी है। और एक ख़ास बात है स्ट्रेस। ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं तो उनको जो है टेनाइटस के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा परेशान कर देते हैं। इसीलिए आपको जो है स्ट्रेस से दूर रहना है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ पेशेंट को साउंड थेरेपी भी दी जाती है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट को एक सूदिंग म्यूज़िक सुनाया जाता है, और उसमें क्या होता है कि उसका वॉल्यूम टेनाइटस की आवाज़ से, उसके वॉल्यूम से कम रखा जाता है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि ब्रेन उस तरह की जो आवाज़ होती है टेनाइटस, उसको इग्नोर करना सीख जाता है, और पेशेंट जो है जल्दी रिकवर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो टेनाइटस है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है, और वो उसको करना क्या चाहिए कि इस तरह की आवाज़ को इग्नोर करना सीखें। जैसे से वो इग्नोर करना सीख जाता है, इस तरह की बीमारी से वो जल्दी छुटकारा पा जाता है। होम्योपैथी इस तरह के जो केस होते हैं इनको सॉल्व करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और ये बात सही है कि टेनाइटस के सारे पेशेंट नहीं सही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस में क्या होता है कि पेशेंट का जो बिहेवियर है, पेशेंट का मैनेजमेंट है, और उसका जो पेशेंस लेवल है, ये सब बहुत डिसाइड करता है कि उसका जो बीमारी होती है वो कैसे सही होगी। इसलिए पेशेंट को पूरी तरीके से पेशेंस रखना है और लगातार अभ्यास करना है कि इस तरह को आवाज़ को इग्नोर करना सीखें। होम्योपैथी से इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाती हैं, और होम्योपैथी से पेशेंट जो है इस तरह की आवाज़ों को इग्नोर करना सीख जाता है, और जो भी कारण होते हैं उन कारण का भी इलाज करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके टेनाइटस जो इस तरह की जो आवाज़ें आती हैं, सीटी जैसी आवाज़ आती हैं, वो कान से आना बंद हो जाती हैं। अभी मैं वीडियो के लास्ट में जो है एक सैंपल, एक मेरे पेशेंट का फीडबैक है वो मैं डाल दे रहा हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि जब पेशेंट लगातार इलाज करता है
तो उसकी जो बीमारी होती है वो कैसे सही होती है। इसमें जो पेशेंट है इसको 2 साल से टेनाइटिस की प्रॉब्लम थी, और जब उसने होम्योपैथी की दवा लेना शुरू किया तो उसका टेनाइटिस आज की डेट में पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब वो आराम से सोता है और अपना काम भी आराम से कर लेता है, और उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। जी, आपका नाम जो है अंसार है, और आप जो है आप हमारे पास किस समस्या को लेकर के आप आए थे हमारे पास? हमारे कानों में शाय की आवाज आ रही। हाँ, मतलब आपको जो प्रॉब्लम थी उसका नाम टिनिटस था। जी जी। हाँ, कितने सालों से समस्या थी आपको टिनिटस की? करीब 2 सालों से हमारी समस्या। ठीक है, तो आपको जो दवा दिया गया था उसके बाद से आपको कितना आराम है? पूरी तरह से एकदम ठीक हो गए हैं, अब आवाज नहीं आती। बहुत बढ़िया, मतलब अब आपको इसकी से कोई समस्या नहीं है ना? चलो ठीक है, फिर आपकी दवा हम इसकी बंद कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू। धन्यवाद।